हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आते हैं। डेली का हमारा जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है मार्केट ने आज क्या किया और अगले दिन मार्केट क्या करने वाली है। बट आज दिन है शनिवार का, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सैटरडे को हम आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें सिखाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ दिखाते हैं विद टेक्निकल एनालिसिस, विद थ्योरी और विद नोट्स। और इसमें हम आपको हर बार एक ऐसी प्रो स्ट्रेटजी बताते हैं जिसमें आपको मार्केट में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे आप रिकवर कर सकते हो। जो लॉसेस आपके हो रहे हैं उन लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन होके स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स को एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार देखना है। और उसके बाद जो हम प्रैक्टिकल बताते हैं आपको चार्ट पे, रियल चार्ट पे बताते, जो लाइव चार्ट पे आपको हम प्रैक्टिकल बताते हैं, उस प्रैक्टिकल को आपको बहुत बार, एक बार, दो बार, 10 बार, कम से कम 6 महीने, साल भर तक का बैक टेस्ट कर डालो। जब दोस्तों होता क्या, बैक टेस्टिंग लोगों को जब बैक टेस्टिंग की बात की जाती है तो लोगों को इतनी बोरियत लगती है। उनको लगता है क्या हम पुरानी चार्ट को पलटें, फिर 5 मिनट में लगाएं, फिर 15 मिनट में लगाएं और खिसकाते जाएं। बहुत लोगों को बोरियत। लेकिन दोस्तों देखो, जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप में परफेक्शन नहीं आने वाला, और आप अपने लॉसेस सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते जाओगे। अगर सीखने का मन नहीं है तो कमाने की इच्छा छोड़ दो। अगर आप मार्केट में सीखना नहीं चाहते हो तो मार्केट से कमाने की इच्छा छोड़ दो। आपके लिए मार्केट नहीं बनी है, बहुत सारे काम हैं, जाके कुछ भी करो लेकिन स्टॉक मार्केट छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों लर्निंग करनी पड़ती। दूसरी चीज, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको एडवोकेट बनना हो, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा मानना, जितनी मेहनत आपको एक डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में करनी पड़ती है, उससे कहीं कम मेहनत इसमें करनी पड़ती है। और अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना पड़ता है। प्रॉपर जब तक आप, जब जब तक आप डिसिप्लिन होके मार्केट में काम नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट में डिसिप्लिन होके काम नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है भाई, प्रैक्टिस करनी है। और जो जो लोग इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हो आप अभी तक, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो जो बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े एफआईआई इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, ईमानदारी से रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन होके फॉलो करना पड़ेगा। अब आइए भाई, फटाफट से आ जाते हैं कि आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है ना, पॉइंट जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, तभी उनको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। चलिए आ जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे मेंटर्स होंगे जो आपको बोलते होंगे कि भाई आरएसआई का इस्तेमाल करो, आरएसआई का इस्तेमाल करो। ठीक है ना, आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है ना, आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है ना, इंडेक्स की स्ट्रेंथ को आरएसआई बताता है। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसको इस्तेमाल करके काम करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप सिर्फ आरएसआई का इस्तेमाल करके, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरएसआई का इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। आरएसआई भी आपको लॉस ही देगा। एक सेकंड का समय लेना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भाई अगर आप खाली आरएसआई का इस्तेमाल करोगे तो आरएसआई आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देगा। कोई ना कोई एक सपोर्टिव
एक सपोर्टिव आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में, जिसकी वजह से आप आरएसआई के साथ प्रॉफिट कमा सकते हो। अदरवाइज मार्केट से पैसा खाली आरएसआई से कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आरएसआई डज नॉट गिव सिग्नल्स एलोन। आरएसआई कभी भी अकेले सिग्नल्स आपको नहीं देता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही किंग होता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है भाई, आरएसआई सिर्फ आपको कंफर्मेशन दे सकता है, बट आरएसआई के बिहाफ पे आप ट्रेड नहीं उठा सकते हो। इसी के रूल्स पे आज हम पूरी बात करने वाले हैं, कब पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, क्या टारगेट्स होने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस होने वाले हैं, क्या सक्सेस रेट है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटजी के टाइटल से। हमारी जो स्ट्रेटजी है लिख देता हूं सामने आपके, निफ्टी 5 मिनट। निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये सब में काम करेगी, लेकिन थोड़े थोड़े रूल्स डिफर होंगे, ठीक है ना। निफ्टी लेकिन इंडेक्स के रूल सबके लिए सेम होंगे। हम बात करने वाले निफ्टी के लिए, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे आरएसआई प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। आरएसआई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटजी का नाम है आरएसआई प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्नाइपर स्ट्रेटजी। स्नाइपर इसलिए कि बिल्कुल सटीक निशाने वाली स्ट्रेटजी होती है भाई। जैसे एक स्नाइपर की जो एक्यूरेसी होती है इतनी सटीक होती है कि जिस टारगेट पे वो अपनी गन को पॉइंट करता है, एग्जैक्ट उसी टारगेट पे अच्छी खासी डिस्टेंस से बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब वो स्नाइपर अपनी सही स्ट्रेटजी अपना के उस टारगेट को टारगेट करता है तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। उसी तरह जिस तरह एक स्नाइपर अपने टारगेट को टारगेट करने के लिए बहुत सारा धीरज, बहुत सारा वॉच टाइम रखता है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रखता है, बहुत ही काम होके उस पे फोकस करता है, तभी वो अपनी जॉब पे सक्सेसफुल हो पाता है। जब तक वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसी तरह दोस्तों आरएसआई प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों आप कहोगे सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते चलते हैं। सबसे पहले कि भाई चार्ट का हमारा सेटअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चार्ट का सेटअप। दोस्तों चलिए आप सबके सब ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक, ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल सब करते होंगे। ट्रेडिंग व्यू पे हमें स्क्रिप्ट में निफ्टी रखना है। टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है ओनली 5 मिनट, बिकॉज हम करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। हम करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग, तो हमारा टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का, ठीक। अब दोस्तों यहां पे मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आरएसआई क्या होता है, आरएसआई की डिटेल नहीं बताने वाला हूं। जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेडर भाई हैं, उन लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी आरएसआई क्या होता है, ठीक है ना। कुछ लेबल्स वगैरह मैं आपको जरूर बता दूंगा। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई आरएसआई क्या होता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और सारी चीजें उनको डिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हम बात करते हैं अपने सेटअप पे। हमारा सेटअप क्या होना चाहिए, ठीक भाई, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट होगा। निफ्टी का स्क्रिप्ट लगा लीजिए आप, और उसके बाद इंडिकेटर हम क्या इस्तेमाल करने भाई, इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, RSI 14 भाई, RSI 14 ही होते सारे सारे, ठीक है ना। RSI 14 हमें इस्तेमाल करने इंडिकेटर में। RSI के लेवल क्या होने वाले, RSI के लेवल होंगे हमारे, लेवल्स होंगे क्या भाई,
70, 50, 30, ठीक, 70, 50, 30, ये जोन हमारा ऑब्जर्वेशन जोन होता है, ये जोन हमारा ऑब्जर्वेशन जोन होता है। ये जोन जो हमारा होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये होता ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन, ठीक। और ये क्या होता है, ओवरसोल्ड जोन। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। मतलब अगर हमारा लेवल आरएसआई का 30 के नीचे पहुंचता है या 30 के आसपास होता है तो वहां पर ओवरसोल्ड जोन बन रहा होता है। देखिए दोस्तों, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कहें कि 30 पर ओवरसोल्ड मिल जाएगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं 30 पे ओवरसोल्ड जोन मिल जाएगा। आपको 28 में मिलेगा, आपको 22 में मिलेगा, आपको 20 में मिलेगा, आपको 25 में मिलेगा, आपको 31 में मिलेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि भाई इसके आसपास हमें अलर्ट हो जाना है। जैसे सपोज कीजिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं, सपोज कीजिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, उनसे पूछते हो भाई कितने बजे तक पहुंचोगे, ठीक है ना। तो सामने से जवाब आता है भाई 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं है 6 बजे तक वो आदमी बिल्कुल एक्यूरेट पर्टिकुलर उसी स्पीड से उसकी गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। ड्राइवर को भी पता, चलाने वाले को नहीं, भाई इसने 6 बजे का प्रॉमिस किया, 6 बजे तक हर हाल में पहुंचाना है। हो सकता है कि भाई वो 5:45 पहुंच सकता है, हो सकता है वो 6 पहुंच सकता है, हो सकता है 6:15 पहुंच सकता है, हो सकता है 6:30 भी पहुंच सकता है, लेकिन वो पहुंचेगा जरूर, ठीक। तो भाई सीधी सी बात है, 30 मतलब ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड मतलब जितना जो ज्यादा से ज्यादा लोग बेच चुके हैं, अब यहां पे बाइंग आ सकती है। ओवरसोल्ड जोन का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बेच चुके हैं, सेलिंग कर चुके हैं, अब यहां पर बाइंग आ सकती है। तो सीधी सी बात है, ओवरसोल्ड जोन का मतलब ये हो गया कि यहां से बाइंग आ सकती है, ठीक है ना। अब बाइंग ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई 30 पर ही आएगी, 31 पे भी आ सकती है, 28 पे भी आ सकती है, 25 पे भी आ सकती है, 22 पे आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया आपके आने वाले घर गेस्ट का। या आप किसी से मिलने जाते हो कि भाई शाम को कितने बजे मुलाकात होगी, 5 बजे। अब ऐसा है ही नहीं कि भाई आप बिल्कुल 5 बजे शार्प ही पहुंच जाओगे। कोई XYZ रीजन आपके साथ आ जाएगा तो क्या आप 5:15 नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना, कि 4:45 नहीं पहुंचोगे, जल्दी फ्री हो गए 4:45 पहुंच जाओगे, लेट हो गए, ठीक है ना, बिजी हो गए 5:15 पहुंच जाओगे, नहीं और लेट हो गया कहीं फंस गए तो भाई 5:30 तक पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे, ये कंफर्म है पहुंचोगे क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। उसी तरह आरएसआई एक तरह की कंफर्मेशन है, एक प्रॉमिस है आपके साथ कि भाई नहीं, अगर 30 के आसपास हमारा लेवल आरएसआई का आएगा, इसका मतलब है कि मार्केट वहां से बाउंस करेगी, मतलब रिवर्स होगी, ठीक है ना। और सेम एज अगर 70 के पास जाएगा तो भाई वहां पर ओवरबॉट, भाई जितने भी देखो होता है, सपोज को 10 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाए, ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग सुबह से शाम तो दौड़ते ही रहेंगे। हर एक का एक लेवल होगा, वो जहां कहीं ना कहीं थक जाएगा, ठीक। कोई 10 मिनट में थक जाएगा, कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई 50 मिनट थक जाएगा। इसी तरह हम ये मान के चलते हैं कि जब तक मार्केट भाई आरएसआई 70 तक पहुंचेगी, तब तक लगभग जितने भी बायर होंगे वो थक चुके होंगे और प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो 70 मतलब 70 नहीं, 70 मतलब 70 नहीं, वो 68 भी हो सकता है, वो 72 भी हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना हो कहते हैं कि भाई नहीं, आरएसआई की सेटिंग 30-70 नहीं रखनी चाहिए, आरएसआई की सेटिंग में 20-80 रखनी चाहिए। भाई आप 20-80 रख लो। 20-80 रखने में क्या होगा भाई, 20-80 रखने में करने में ये होगा कि आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे। भाई जहां आपको 10 ट्रेड मिल रही होंगी वहां आपको 8 ही ट्रेड मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने आपको शॉर्ट में आरएसआई समझा दिया क्या होता है, ठीक है ना। तो अब लेवल्स मैंने बता दिए, आरएसआई के लेवल क्या होना, 70 हमारा 70 हमारा ओवरबॉट जोन होगा, 50 का हमारा ऑब्जर्वेशन जोन होगा, 30 के आसपास जो है हमें एक्टिव हो जाना है कि भाई नहीं यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है दूसरी तरफ, ठीक है ना, मार्केट अपसाइड जा सकती है, ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे चार्ट टाइप यूज करते हैं। हमारा चार्ट टाइप क्या क्या होगा भाई, चार्ट टाइप जो सबसे रिलायबल है वो हमारा है कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक। और दोस्तों सबसे ओल्ड जो रिलायबल है वो होता है आपका लाइन चार्ट। बट हम सब काम करते कैंडल स्टिक पे, तो हम आपको कैंडल स्टिक पे ही सिखाएंगे। अगर कोई
स्टूडेंट ऐसा कमेंट करता है कि भाई नहीं हमें लाइन चार्ट पे सीखना, तो हम लाइन चार्ट पे भी उसको सिखा देंगे और बहुत एक्यूरेसी के साथ सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हो गई भाई हमारा चार्ट का सेटअप क्या होने वाला है, ठीक है ना। सेटअप क्या होने वाला। अच्छा, एक चीज हमको और देखना है, एक चीज हमको क्या देखना है कि भाई हमारा एक रूल इसमें और ऐड होगा, वो होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हमको डेली मार्क करना है, डेली सुबह मार्केट खुलते ही मार्क कर लेना। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं भाई। अब ये बात आ गई, हमने एक पॉइंट ऐड किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करना। अच्छा, एक बात और, इसके अलावा आरएसआई और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं, कोई मतलब इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि स्नाइपर क्या करता है, अपनी आंख और अपनी गन का इस्तेमाल करता है। एक स्नाइपर क्या करता है, अपनी आंख और अपनी गन का इस्तेमाल करता है। बस यहां पर भी दो ही चीज हैं, एक आपकी आरएसआई हो गई, जो आपके लिए एक इंडिकेटर है, जो आपको बताएगा कि भाई यहां से ऐसा हो सकता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पर आपको अपनी नजर रखनी है कि भाई क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, ठीक। और कोई इंडिकेटर नहीं रखना, और कोई भी इंडिकेटर नहीं रखना, ठीक है ना। चलिए आते पॉइंट पे, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या क्या मार्क करना है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजें होती है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें मार्क करना पहला ऑप्शन, वो होगा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ये डेली मार्क करना हमें, ये हमको डेली मार्क करना है, ठीक। ये तो हो गया प्रीवियस डे का। करंट डे में क्या मार्क करना भाई, करंट डे में हमको ये मार्क करना है कि भाई इंट्रा डे का, भाई मार्केट खुलने के बाद 10 15 20 मिनट में अगर आपको कहीं इंट्रा डे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है, तो भाई वो जोन भी आप मार्क कर, ठीक है ना। और नंबर 3 मार्केट खुलने के बाद, देखिए दोस्तों एक चीज बता दूं, अब मैं यहां पे आप लोगों को बोलने वाला हूं कि भाई 30 से 45 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो, मैं आपको ये भी बोलने वाला हूं। तो अब आप कहोगे कि सर अगर हम 30 से 45 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेंगे तो इस 20 पे तो हमारी ट्रेड बनेगी नहीं, और 30 से 45 मिनट के बाद पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आप लगभग 3 से 4 पैटर्न साथ में लेके चलते हो, कि भाई अगर 3 से 4 पैटर्न साथ में लेकर चलोगे, कोई एक पैटर्न पे तो ट्रेड हमारी बनी जाएगी। और एक दिन में दोस्तों एक ट्रेड सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा भाई 2 कर लो, तीसरी ट्रेड तो गलती से नहीं करनी है, भले ही आपने कितने भी पैटर्न सीखे हो। तो कम से कम 5 स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए इंट्राडे में काम करने के लिए, कि अगर भाई पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं बनी तो हम अगले 30 मिनट में दूसरी स्ट्रेटजी लगा लेंगे, अगले 30 मिनट में नहीं बनी तो अगले 45 मिनट में दूसरी स्ट्रेटजी लगा लेंगे, ठीक। इस चीज को आप दिमाग में ध्यान रख के चलिए। एक और दोस्तों क्या मार्क करना है, और मार्क करना है भाई राउंड नंबर्स। पहले तो ये मार्क कर लो भाई, फर्स्ट 30 मिनट टू 45 मिनट हाई एंड लो। ये ऑब्जर्वेशन रख लो, जरूरी नहीं कि आप हर जगह निशान लगाते फिर निशान लगाओ भाई, निशान लगा लो आप जिसमें याद रखो, ठीक। चौथा, राउंड नंबर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। राउंड नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, जैसे कि 25,500, 26,000, 25,000, ये जितने 1000 और 500 वाले होते हैं, ये सारे के सारे राउंड नंबर्स होते हैं। तो आपको साथ में जरूर ऐड करना है, बिना इसके तो आपको काम नहीं करना है। क्योंकि ना ही आपको
आरएसआई आपको एक्यूरेसी देगा, ना ही आपको प्राइस एक्यूरेसी देगा। ये इन दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। जैसे दोस्तों आप सपोज कीजिए कोई सपोज कीजिए कोई तीखा पसंद करता है, ठीक है, किसी को तीखा पसंद है, मान लीजिए कोई बतासे गोलगप्पे खाने का शौकीन है। अब गोलगप्पे खाने का शौकीन वाले को अगर उसने कह दिया गोलगप्पे वाले से भाई मुझे तीखा दे दो, और उस तीखे में नमक नहीं होगा, तो तीखा तो हो गया जो आपने कहा, पर उसमें नमक नहीं है, अब आपका वहां पे स्वाद खराब हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप गोलगप्पे वाले को ये कभी नहीं बोलते कि भाई नहीं नमकीन और तीखा देना, आप यही बोलते हो तीखा देना। इतना तो आप भी समझते हो ना कि भाई नमक तो डाला ही होगा इसने, बिना नमक के थोड़ो इसने गोलगप्पे का पानी बनाया होगा। तो आप बोलते हो भाई तीखा देना, आप बोलते हो मीठा देना। अब मीठे में आप बोलते हो मीठा देना, तो मीठे का मतलब वहां पे ये नहीं होता कि भाई कि बिल्कुल ही मीठा हो जाए, बिल्कुल ही मीठा हो जाए, मिठाई बन जाए। मीठा मतलब एक हल्का सा मीठे का टेक्सचर आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह जब दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तब परफेक्ट फॉर्मूला बनता है। ना आरएसआई अपने आप में कंप्लीट है, ना वीवैप अपने आप में कंप्लीट है, ना ईएमए अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन आप जो उस कॉम्बिनेशन से एक मिक्सचर बनाते हो, जो एक सेटअप बनाते हो, वो परफेक्ट होता है। और उसी को आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना, दूसरा कुछ नहीं करना, ठीक, दूसरा कुछ नहीं करना। तो दोस्तों एक्यूरेसी कहां से आएगी? एक्यूरेसी आएगी कॉम्बिनेशन से। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? एक्यूरेसी के लिए क्या करना है भाई हमें? एक्यूरेसी के लिए हमें करना है भाई, सीधी सी बात, हम किसी फॉर्मूले पे काम करते हैं तो हम 100% एक्यूरेसी ढूंढते हैं, बट 100 नहीं, हम 80 चले जाएं, अरे 80 ने भाई 70 60 चले भाई, 50 भी होंगे तो भी हम सक्सेसफुल होंगे, बट होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए ही हम कॉम्बिनेशन बनाते। दोस्तों इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी मैं बता देता हूं, अप टू 98% है। एक्यूरेसी इसकी क्या है? इसकी एक्यूरेसी है 98% तक की, बट ईमानदारी से रूल फॉलो करने, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या क्या मर्ज कर रहे हैं भाई? सीधी सी बात, आरएसआई प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन हमको बताएगा कि भाई मार्केट में कैसे काम करना। अभी इसमें और भी चीज ऐड करेंगे भाई, कैंडल स्टिक चार्ट पे काम करो तो कैंडल भी तो पहचानना आना चाहिए, तब तो पता चलेगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अब पता चला आपको आरएसआई तो आ गया और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाना आ गया, लेकिन आपको कैंडल नहीं पहचानना आता, तब तो भाई बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, तब तो गंभीर समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें जरूर मैच होनी चाहिए। अब बाय करते हैं, अब भाई बात करते हैं बाय के सेटअप की, ठीक है ना। कि भाई हम अगर कोई हमें कहीं प्राइस पे, हमें इंडेक्स पे, निफ्टी पे बाय करना है, तो बाय के लिए क्या सेटअप होना है, क्या लेवल्स मैच करने चाहिए कि हम वहां पे बाय कर सकें, ठीक। चलो बाय सेटअप, यहाँ पे हम निफ्टी बाइंग सेटअप बनाना है भाई हमको, ठीक। क्या 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 हो, क्या क्या चीजें मैच करनी चाहिए भाई, कौन कौन सा मसाला आपको मिलाना है, वो सारे मसाले ध्यान से सुन लीजिए भाई। पहला मसाला होगा अपना प्राइस कम्स नियर सपोर्ट जोन। अगर आपको बाइंग की ट्रेड लेनी है तो भाई प्राइस को सपोर्ट जोन के पास आना चाहिए, होना चाहिए। प्राइस आपको सपोर्ट जोन के पास आता हुआ दिखना चाहिए अगर आपको बाइंग के लिए सेटअप चाहिए है। अगर बाइंग का सेटअप चाहिए तो ऊपर से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, और अगर सेल का सेटअप चाहिए तो प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको दिखना चाहिए कि भाई प्राइस जो है सपोर्ट जोन के पास आ रहा है या आ चुका है, ये हमको देखना है, ठीक। दूसरा आरएसआई आपका 30 to 40 के आसपास होना चाहिए। ये जोन हमारा ओवरसोल्ड जोन होगा, मतलब 30 से 40 के आसपास है, तो हम यहां पर इसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहां पर हम अपना सेटअप ढूंढना शुरू कर देंगे, भले ही 30 पे मिले, 28 पे मिले, या 22 पे मिले, या 32 पे मिले, लेकिन हम अपना सेटअप ढूंढना शुरू कर देंगे, ठीक, ठीक है ना। लेकिन सेटअप कहां ढूंढेंगे?
सपोर्ट जोन के पास। सपोर्ट जोन क्या होगा, या तो राउंड नंबर होगा या तो डे लो होगा। कौन सा, प्रीवियस वाला। ठीक, चलो तीसरा भाई, तीसरा वहां पर हमको मिलनी चाहिए बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखनी चाहिए भाई, कि बुलिश कैंडल वहां पे बन रही है। कौन सी बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से दिखनी चाहिए, जैसे कि हैमर, जैसे कि हैमर। ठीक, और या तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिखनी चाहिए। मतलब या तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, ठीक है ना, या तो एक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। मैं सारा बता देता हूं, बना के भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये देखिए, या तो भाई एक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, ठीक है ना, विद विक और विदाउट विक। विक हो तो छोटी सी हो, और अगर बड़ी विक है तो भाई हमारे पास हमको मिलना चाहिए हैमर और इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल बनेगी आपकी, ये कैंडल बनेगी इन्वर्टेड हैमर में, ये इन्वर्टेड हैमर होगी, ठीक है ना। और या हमें दिखेगा हैमर, हमें हैमर दिखेगा, ठीक, या तो ये उल्टा हैमर दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर, या ये हमको हैमर दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा, डाउन ट्रेंड, मतलब जब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला होगा यहीं कहीं हमको ये सिग्नल दिखेगा। ठीक, ये सिग्नल हमको दिखेगा, या तो हमको ग्रीन कैंडल दिखेगी भाई, या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, या हमको हैमर या इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हमको, डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी, अगर डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा होगा, अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ही हमको दिखेगा। ठीक, ठीक है ना। और हमारा RSI, ये 5वां नंबर, सॉरी, और ये है 4था नंबर। RSI हमारा टर्न्स अपवर्ड, मतलब ऐसे आके ऐसे मुड़ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। RSI टर्न्स अपवर्ड, मतलब ऐसे आके RSI हमारा ऐसे मुड़ रहा होगा, ठीक है ना, अपवर्ड की तरफ, मतलब स्लोप चेंज हो रहा होगा। ये स्लोप जो है ये चेंज हो रहा होगा। जब ये स्लोप इस 50% स्लोप के ऊपर निकल जाता है तो समझ में आ जाता है भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, प्राइस जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब कैंडल कहाँ लेंगे, आप ट्रेड कहाँ पे लेंगे, किस कैंडल पे भाई ट्रेड लेंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई अगर हमको तुरंत यहां पर ये एक बुलिश कैंडल दिख गई तो हमने ट्रेड ले ली ना, ये तो रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। हम इस पे भी अकेले रिलाय नहीं करेंगे, हम इस पे भी अकेले रिलाय नहीं करेंगे, किसी पे भी हमें रिलाय नहीं करना। हम करेंगे, ये बन गया, इसके ऊपर हमें एक कैंडल बुलिश कैंडल मिल गई एक बुलिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल, मतलब नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग दे दी, यहां कहीं क्लोजिंग दिया उसने, बस इसी क्लोजिंग पे हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये मैंने बताया अभी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ये कैंडल बनी भाई, सपोज कीजिए ग्रीन कैंडल बनी यहां पर, तो हमें अगली कैंडल चाहिए है इसके ऊपर क्लोजिंग, अगली कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए है, तो हम ये स्टॉप लॉस लगा के यहां पर हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये कैंडल मिल रही है हमें, तो भी हमारी कितनी भी कैंडल यहां बन जाए फर्क नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग हमारी आनी चाहिए। और अगर ये बन रहा है, हैमर बन रहा है इन्वर्टेड हैमर की जगह, तो भी हमको क्लोजिंग चाहिए है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए है, ठीक है ना। और दोस्तों इस बॉडी से इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है इसकी बॉडी से इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए,
और इसमें भी इस बॉडी से ये बॉडी या तो बड़ी हो या बराबर हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। इसमें बराबर नहीं चलेगी, इसमें तो बड़ी ही चलेगी। ये या तो बड़ी हो या बराबर हो, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी एंट्री बनने वाली है, ठीक है ना। तो अब यहां पे दोस्तों स्टॉप लॉस आप पूछोगे, तो मैंने एंट्री बता दी। अब क्या स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, एंट्री तो बता दी, अब होगा स्टॉप लॉस की बात। स्टॉप लॉस क्या होने वाला भाई, सीधी सी बात है, जो हमारा सपोर्ट जोन है, हमने एंट्री एक बार ले ली। देखो एक बात दोस्तों ध्यान रखो, अगर हमने एक बार एंट्री कर ली, चाहे लॉन्ग साइड चाहे शॉर्ट साइड, उसके बाद अब आरएसआई का काम खत्म। अब हमको आरएसआई नहीं देखना, अब हमको स्टॉप लॉस के लिए सपोर्ट जोन के पास एसएल रखना है, उसके थोड़ा सा नीचे या बिलो रिसेंट स्विंग लो। मतलब सपोज कीजिए प्राइस आया, ये आया, ये आया, और यहां से ये बना, और प्राइस आपका फिर ये यहां पे निकल गया, आपका ये पास हो गई कैंडल, इस जगह पे आपकी एंट्री बन गई, तो हमारा स्टॉप लॉस ये इसके नीचे होगा 10 पॉइंट बफर। 10 पॉइंट बफर पे स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या, या सपोर्ट जोन के नीचे बफर पे, या रिसेंट स्विंग लो के नीचे बफर पे हमें स्टॉप लॉस रखना अपना, ठीक। अच्छा, अब बात आ गई भाई, स्टॉप लॉस तो हो गया, अब बात आती है टारगेट। टारगेट की बात कर लेते हैं भाई। टारगेट क्या होगा, टारगेट सीधी सी बात दोस्तों, पहला टारगेट T1 क्या होगा, नीरेस्ट रेजिस्टेंस। नीरेस्ट, जो भी रेजिस्टेंस नीरेस्ट होगा या डे हाई का लेवल होगा, हम उसको रेजिस्टेंस मान लेंगे, वो हमारा टारगेट होगा, वो हमारा टारगेट होगा, ठीक। और या तो हमारा आरएसआई अगर देखता है कोई, वैसे नहीं देखना, या हमारा आरएसआई नियर 60 और 65 पहुंच जाए, वहां तक का टारगेट होगा। या कुछ नहीं देखना भाई, ब्लाइंडली काम कर लो, 1:2, 1:1 आ जाए तो 1:2, जो आपका 1:1 आपका आ जाए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को नियर बाइंग शिफ्ट कर दो, नियर बाइंग। नाउ नो एसएल, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ये, ठीक है ना। ये हो गया बाइंग का सेटअप, ये हो गया बाइंग का सेटअप। अब भाई वही बात कर लेते भाई, सेल के सेटअप में क्या हो सकता है। अगर हम बात करेंगे, ये तो बाइंग का सेटअप हो गया, 1:2 का रिस्क रिवार्ड। रिपीट कर रहा हूं भाई, समझ लीजिए फिर से, 1:2 का रिस्क रिवार्ड, नियरेस्ट टारगेट T1, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो आपका टारगेट है, और एंट्री हमारी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के कंफर्मेशन पे होनी चाहिए भाई, उसके पहले नहीं, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं सेल सेटअप पे भाई, अब आते हैं सेल सेटअप पे, ठीक। सेल सेटअप, ठीक है ना। सेल सेटअप कैसे बनेगा भाई, सेल सेटअप होगा भाई प्राइस। अब तो समझना आसान है, एक बार पूरा बता दिया, बाइंग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशंस होगी, प्राइस शुड बी, इसको हटा, प्राइस शुड बी नियर रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, प्राइस को रेजिस्टेंस जोन के पास होना चाहिए। नंबर 2, आरएसआई, आरएसआई की सेटिंग क्या होनी चाहिए, बिटवीन 60 टू 70, 60 टू 70 के आसपास भाई आरएसआई होना चाहिए, ध्यान रखिए, 70 नहीं, जरूरी नहीं 70 पे, 60-70 के आसपास होना चाहिए, ठीक। क्या मिलना चाहिए हमको, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए,
और अगर बेरिश कैंडल मिलती है तो उसकी उसके उसके लो के नीचे क्लोजिंग पे हमें सेल सेटअप ढूंढना है। लो के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। बेरिश कैंडल कैसी होनी चाहिए? शूटिंग स्टार होनी चाहिए, शूटिंग स्टार होनी चाहिए, ठीक है ना। शूटिंग बेरिश कैंडल कैसी होनी चाहिए भाई? शूटिंग स्टार होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग रेड, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? शूटिंग स्टार या स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। शूटिंग स्टार कैंडल भाई पता है ना सबको कैसी होती है? नहीं पता तो भाई फिर से बता देता हूं। शूटिंग स्टार कैंडल ऐसी होगी, जो इन्वर्टेड हैमर हमारा बन रहा था या जो हमारा हैमर बन रहा था, उसी का जो इन्वर्टेड हैमर हमारा बन रहा था वो चला जाएगा ऊपर। वो कहां चला जाएगा? ऊपर। ये ग्रीन हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए आ रहा तो ये रेड ही होना चाहिए, ग्रीन हो सकता है, ठीक है ना। और रेड भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि रेड नहीं होगा, रेड भी हो सकता है, बट इसकी बॉडी छोटी होगी और विक बड़ी होगी, बॉडी छोटी होगी विक बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये रेड भी हो सकता है, ठीक भाई। अब कैंडल क्लोज, अपनी ट्रेड कहां लेनी है? इसके लो के नीचे क्लोजिंग, अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, हम ट्रेड ले लेंगे। मैटर नहीं करता कि भाई पहली कैंडल रेड है कि ग्रीन, पहली कैंडल रेड है कि ग्रीन, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा शूटिंग स्टार बनना चाहिए या स्ट्रॉन्ग रेड, ऐसी रेड या ऐसी रेड मिले, उसके बाद हमारी क्लोजिंग हमको मिल जाए, ठीक है ना। और आरएसआई भी हमारा 60-70 के लेवल के आसपास होना चाहिए, ठीक। और ये जो हमारा आरएसआई अभी तक ऐसे जा रहा था, अब इसको ऐसे मुड़ना भी जरूरी है, स्लोप होना जरूरी है भाई, बिना स्लोप के नहीं। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा तो ऐसे भी जाना जरूरी है इसका, ठीक है ना। तो आरएसआई स्टार्ट टर्निंग डाउन, आरएसआई स्टार्ट्स टर्निंग डाउन, उसका नीचे मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना। और कैंडल कहां होगी? एंट्री कहां होगी भाई? नेक्स्ट कैंडल, ये यहां पे क्लोजिंग पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी। ये चार्ट में भी सारा बताऊंगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल घबराइए नहीं, ये सारा चार्ट बताया जाएगा। ये एंट्री होगी, ये एसएल होगा, ये एसएल होगा, ये एसएल होगा, ठीक है ना। ये एसएल जोन एसएल होने वाला है। अब बात करते भाई स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। एंट्री तो बता दी, एंट्री होगी शॉर्ट बिलो कंफर्मेशन कैंडल लो, जो कैंडल कंफर्मेशन कर रही है उसके कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो एंट्री की बात होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? जस्ट अपोजिट, बाइंग का जस्ट अपोजिट स्टॉप लॉस होगा, अबव रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होगा, ठीक है ना। टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा T1 नीयरेस्ट सपोर्ट, नीयरेस्ट जो सपोर्ट होगा भाई, लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत काम आते हैं दोस्तों। आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, कभी कभी इस मेंटर के पास 10 दिन चले जाते हो, कभी उस मेंटर के पास चले, कभी ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, कभी वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, कभी ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, तो बस आप 3-4 साल तो ऐसे ही अब गंवा देते हो, ऐसे ही गंवा देते हो, ठीक है ना। तो T1 क्या होगा? T1 मतलब टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा? नीयरेस्ट सपोर्ट, या T2 हमारा क्या होगा? T2 की बात कर लेते हैं, T2 हमारा होगा नियर 40 to 45, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, रिस्क रिवार्ड कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, 1:2 आंख बंद करके लेना, इससे कम नहीं लेना। बाकी जहां 1:4 जा रही, 1:5 जा रही, जाने दो, वो हमारा नहीं है, ठीक, वो हमारा नहीं है। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें अवॉइड करनी पड़ सकती है, जिसको हमें ध्यान देना है कि ऐसे केसेस में हमें इस रूल को
कहाँ पर हमें फेक सिग्नल मिल सकता है, जिससे क्या होगा, या जिससे क्या होगा, आपके जो थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे होंगे इस जगह पे, उनको भी आप बचा सकते हो। ठीक है ना। सपोज कीजिए भाई ऐसा तो कोई ट्रेड नहीं है कि आपने 10 ट्रेड लिया, 10 के 10 आपको लॉस दे देंगे, 10 के 10 आपको प्रॉफिट दे देंगे। आप बहुत एक्यूरेट लोगे तब भी 10 में से 2 तो आपको स्टॉप लॉस जाने ही जाने, 8 आपके प्रॉफिट होने हैं। ठीक है ना। लेकिन हम चाह रहे हैं जो 2-3 जाने उनमें से भी कुछ बच सकता है, बच सकता है। कैसे? कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे जरूर बच जाएगा। नोट करते भाई। चलिए, पहला, काम कब नहीं करना, when we need to take rest। कब हमें आराम करना है, काम कब नहीं करना, कब हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। पहला, RSI इज बिटवीन 45 to 55। भाई 55 के बीच में है तो यहाँ पे आप बिल्कुल न्यूट्रल रहो, क्योंकि हो सकता है पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में घूमती रह जाए और मार्केट कहीं भी ना जाए। आपको बार बार शूटिंग स्टार, बार बार शूटिंग स्टार दिखेगा आपको, बार बार हैमर, बार बार इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, तो वहाँ पे शांत रहना है। ठीक, कुछ नहीं करना। सेकेंड, प्राइस इज इन मिडल, प्राइस इन मिडल ऑफ रेंज, मिडल ऑफ रेंज। भाई सपोज कीजिए ये आपका प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, मार्केट यहाँ खुलती है, अब मार्केट यहाँ ऐसे 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 करके रोवर कर रही है, ये एक जोन बना रही है। कुछ नहीं करना है, प्राइस या तो यहाँ कहीं जाएगी तो डिसाइड करेंगे, यहाँ कहीं जाएंगे तो कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये जोन नो ट्रेड। ठीक। तीसरा, भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर टू क्लोज। भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत पास पास है। सपोज कीजिए एक दिन पहले की रेंज ये रही और ये रही, और अगली मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, ये ऐसे घूम रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह पे ये आपका रेजिस्टेंस है, इस जगह पे सपोर्ट है, बिल्कुल पास में है। नहीं करना, अवॉइड करनी, हमें नहीं करना, कुछ नहीं करना इस जगह पे। ठीक है ना, पास है बिल्कुल। ठीक। और इफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, पहली 5 मिनट कैंडल वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल मतलब लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी। ठीक है ना। ये अकेले 4 रूल, ये अकेले 4 रूल, RSI 45 से 55, प्राइस मिडल रेंज में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पास पास है, और 5 मिनट की कैंडल बहुत छोटी सी है, ये आपके बहुत सारे लॉसेस बचा लेगी। ये क्या करेगी, बहुत सारे लॉसेस आपके बचा सकती है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपका जो ट्रेडिंग लेवल है वो एकदम प्रो हो जाएगा। ठीक है ना, बीच का नहीं रहेगा कुछ, सीधे प्रो हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब भाई एक चीज और ध्यान देने वाली होती है, आप लोग शायद बहुत सारे लोग उसको ध्यान नहीं देते हो। आप लोग क्या करते हो, 9 बजे, 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलती है, कीड़ा काटता है, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो। नहीं भाई, ट्रेड लेने का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट खुली नहीं है ट्रेड ले लो। ठीक, वो सही समय क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। पहला, बेस्ट टाइम टू ट्रेड। भाई ट्रेड करने का सही समय क्या है? पहला, ये किसी भी ट्रेड के लिए बता रहा हूं मैं आपको, चाहे इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, 9:20 से 11 ये आपका बेस्ट टाइम है, और 1:45 से 2:45 ये भी आपका बेस्ट टाइम है। इन जगहों पर आपको ये सीन मिल सकता है। कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, अवॉइड इन लंच आवर। भाई एक बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बता देना चाहता हूं, आप लोग क्या करते हो, जब ट्रेडिंग का समय आता है, ट्रेड करना होता है, तो भूख प्यास, वॉशरूम,
सब कुछ रोक के बैठ जाते हो। बट जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वो अपना रूटीन चेंज नहीं करते, वो खाना भी खाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, और उसी समय वो अपने आधे काम भी निपटा लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों एक टाइम होता है लंच आवर। लंच आवर किसको कहते हैं हम? 12 बजे से लेके 12 PM टू 1:30 PM, ये साइडवेज होता है, इसमें अवॉइड करना है। ठीक, इस पे हमको अवॉइड करना है, सीधी सी बात। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बात और बता देता हूं भाई, पूरे दिन में 1 और 2 ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड तो कभी नहीं करनी, चाहे जितने पैटर्न आपको आते हो। आपको 5 पैटर्न मैंने याद करने थे, तैयार करने को कहे, 5 ट्रेड लेने को नहीं कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 पैटर्न इसलिए कि भाई एक सेटअप जो हमें ढूंढना है, अगर 5 सेटअप आते हैं तो किसी ना किसी पे तो कोई ना कोई सेटअप बन जाएगा। लेकिन 5 पैटर्न इसलिए नहीं कि दिन भर में 5 ट्रेड लेनी है। ठीक, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई। स्टॉप लॉस ऑलवेज शुड डिसाइड बिफोर एंट्री। मतलब एंट्री करने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। एंट्री करने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो भाई 1:1 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और रेस्ट को ट्रेल कीजिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, होता क्या है, कभी कभी आपके टारगेट के बिल्कुल पास से ही मार्केट जो है रिवर्स हो जाती है। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और आपके टारगेट आने से पहले ही पूरी की पूरी मार्केट रिवर्स हो जाती है। ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि भाई एटलीस्ट आप अपना 1:1, एटलीस्ट आप अपना 1:1 तो लेके निकलोगे, उस पर तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, और जो प्रॉफिट आपको अपने 1:1 1:2 वाले पोर्शन से लेने थे, और जो 1:1 में आपने कम लिया है, उसको आप चाहो तो ट्रेल करके 50% के लेवल से ही निकाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपके एसएल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके एसएल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज मैं आप लोगों को और फिर से बोलना चाहता हूं, एक चीज आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूं, अभी हम पूरा का पूरा इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। इसको चार्ट पे हम बैक टेस्ट करेंगे लगभग 1 मंथ हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, और 1 मंथ में देखेंगे भाई कितने पॉइंट्स हमने सिक्योर किए हैं और कितनी ट्रेड्स बनी हैं। ठीक है ना। वीडियो दोस्तों अभी तक बहुत बड़ा हो चुका है, इसको हम लेके आएंगे अपने सेकंड पार्ट में, जो कि कल संडे है, कल हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और सेकंड पार्ट में हम इसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं चार्ट पर। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन, तब तक के लिए नमस्कार।